बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एंड टेंसर के हवाले से कुछ लेक्चर इससे पहले गुजर चुके। लेक्चर नंबर 12 तक हमने कुछ बेसिक्स अबाउट वेक्टर्स पढ़ी। उसके बाद जो यूजेबल डाटा था हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह के हवाले से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी कि जो कॉमन चीज़ें इन फ्यूचर यूजेबल थी वो स्टडी हुई। उसके बाद लाइन इंटीग्रल को हमने डिटेल से डिस्कस करना शुरू किया। तो लाइन इंटीग्रल के कुछ लेक्चर्स यानी कि लेक्चर नंबर 12 तक हमने जो वर्किंग की उसमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट हुआ, तो उसका हमने इतना वर्किंग की थी इस हवाले से a डॉट डी आर, जबकि a एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब लाइन इंटीग्रल इटसेल्फ क्या है? वो इंटीग्रल जो एवेल्युएट किया जाता है अलोंग ए लाइन, इतना काम यानी कि उसकी बेसिक्स में भी बताया गया। अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है यहाँ से। तो उसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के हवाले से अभी कंटिन्यूटी मौजूद है। अगर ये वेक्टर है तो जिस तरह इसका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है डी आर के साथ, तो इसी तरह इसका क्रॉस भी तो आ सकता है। इसलिए ये एक ऑप्शन स्टिल रहता है जो हमारे इससे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में आएगा। और अगर ये फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन हो जाए या स्केलर फंक्शन हो जाए, देन क्या कंक्लूजन है, फिर हम लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर है जब एक स्केलर फंक्शन होता है तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट तो यूज नहीं होना, तो फिर उसको कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से सिंपल फॉर्म में फाई डी आर, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो इस चीज को देखते हुए इस वक्त हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड द लाइन इंटीग्रल। ये देखिए साथ वो लिख भी दिया फाई डी आर अलोंग द पाथ। ये नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए। एक पाथ है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम O0 0 to 1 1, दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलोंग दिस पैराबोला फ्रॉम 0 0 to 1 1, जबकि हमारा स्केलर फंक्शन ये बता दिया दैट इज फाई एक्स वाई। तो बाकी कैलकुलेशन शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, ये जो रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो भी नाम इसका आप देना चाहें, डिफरेंट स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो उस हवाले से ये z कंपोनेंट रूटीन में मौजूद होता है। जब हम प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में काम करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो इसको मेंशन करें या ना करें उसका रिजल्ट जीरो आ जाना होता है। इसी तरह वो यहाँ पर भी यूजेबल नहीं होगा। अब बाकी रह गया फाई डी आर, ये फाई की वैल्यू, आगे ये आर से डी आर कैसे बना, अप्लाइंग डिफरेंशियल्स। तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हुए डी एक्स डी वाई, बाकी रूटीन में सब कुछ है। उसके बाद एक्स वाई, अब ये देखिए एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई, जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड सेपरेट द बोथ इंटीग्रल्स। अब उनको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर पहुंच के हमारा जो टास्क शुरू होता है वो इस स्टाइल से होता है कि जब वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा हो, हमें इंटीग्रेशन करनी है किसी एक के रिस्पेक्ट, या तो डबल इंटीग्रल आए फिर अलग अलग हो जाएगा। अगर इंटीग्रल सिंगल है, वेरिएबल दो हैं, तो हमें उनको एक में चेंज करना है। या आप थ्रू आउट एक्स बना लें या आप थ्रू आउट वाई बना लें, जो भी बनाना चाहें वो डिपेंड करता है आपकी इन लिमिट्स पर। अगर आप थ्रू आउट एक्स बनाएंगे तो लिमिट्स भी आप एक्स की यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर है 0 और 0, इधर x की कीमत 0 है, इधर 1 है। अगर आप y यूज करेंगे तो फिर लिमिट्स भी y की यूज करेंगे। बाय चांस यहाँ पर सेम वैल्यूज हैं 0 to 1, 0 to 1, आप x कर लें या y कर लें। चलिए जी, अब ये कोशिश की जा रही है कि थ्रू आउट x बना लिया जाए। तो जब हमें कहा गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, ये रही अलोंग द लाइन y इक्वल टू x, यहाँ से डिफरेंशियल अप्लाई किया तो ये dy हो गया और ये dx हो गया। यानी कि ये चेंजेस हैं, जहां dy आएगा वहां हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट dx। चलिए जी, इस जगह से 1 में पुट करते हुए ये x अपनी जगह, ये जिस पर गुड लगाया जा रहा है, ये दोनों गुड कन्वर्ट कर रहे हैं y और x की कीमत को, आगे x एज इट इज है, इसलिए dx। आगे बढ़िए, ये j
जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं आई और जे उनको आउट करके लिख दें या जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखे रहने दें। तो ये देखिए ये x अपनी जगह मौजूद है, ये जिन पर गुड लगाया जा रहा है ये उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, y की जगह x, क्योंकि हमें थ्रू आउट अब x के साथ काम करना है। उसके बाद ये देखिए ये जिसको सर्कल किया डी y को, उसकी जगह क्या लग रहा है dx, ये चेंजेस हमें शो कर रही हैं dy की जगह dx, क्योंकि थ्रू आउट हमें वर्किंग x में करनी है। हाँ जी, अब i कंपोनेंट आउट हो चुका, x स्क्वायर dx, इधर भी x स्क्वायर dx, 0 to 1 0 to 1, इधर पहले c क्लोज्ड कर्व, जैसे c लिखा जाता है c फॉर कर्व, वो कर्व की लिमिट कहां से कहां तक है, क्योंकि ये थ्रू आउट अब x वेरिएबल यूज हुआ इसलिए लिमिट्स x की 0 to 1, इधर x की कीमत 0, इधर x की कीमत 1। तो बाकी जो इंटीग्रेशन है अब वो शायद बिल्कुल माइनर लेवल की है, इस पे मेरी बात ही नहीं करना बनती। x की 3/3, x की 3/3, नीचे से 3 आउट हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहा आपके पास लाइन इंटीग्रल का सॉल्यूशन। ये यानी कि कोई इतना मसला नहीं है कि वो इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे हुई, फिर भी स्टेप कोई भी शॉर्ट नहीं किया, सब के सब एक्सप्रेस किए गए हैं। चलिए जी सेकंड पोर्शन अलोंग द पैराबोला। अब इस तरफ चलते हुए क्या पोजीशन होगी, अलोंग द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से हालात यहीं से चलने हैं, यानी कि कर्व का सॉल्यूशन फाई डी आर यही है 1। इस 1 में जो चेंजेस आनी है वो अभी बात हुई थी, या थ्रू आउट x कर दे या थ्रू आउट y कर दे, ये हमारी विल पे डिपेंड करता है। अब हम x के साथ ही चला रहे हैं। ये लीजिए जब अलोंग द पैराबोला है तो यहां से dy बनाया, इधर डिफरेंशियल अप्लाई किया तो इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब जब x स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x और dx। इस तरह से जो पावर फार्मूला की यूटिलाइजेशन होती है, पावर फार्मूला से 2 बाहर आ गया तो 2x हो गया इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, यानी कि बिल्कुल जिस वक्त d ओवर dx लगाते हैं तब भी वही काम है, तो आगे d ओवर dx लगता है उसी स्टेटमेंट का जो ये पावर के अंदर होती है, वो 1 होने की वजह से सिर्फ 2x रह जाता है, इसका डिफरेंशियल होगा तो वो यूज किया जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंशियल में स्टेप शॉर्ट भी हो जाता है, बाकी वर्किंग वही रहती है। तो अब देखिए इस हिस्से में x अपनी जगह, आगे y की जगह क्या लगा, ये x का स्क्वायर, ये मैंने सर्कल कर दिया है, उस जगह को x y, इस y की जगह x का स्क्वायर, आगे dx अपनी जगह, i कंपोनेंट अपनी जगह। फर्दर बढ़िए, ये x अपनी जगह, y की जगह, अब ये देखिए x का स्क्वायर, आगे dy भी चेंज होगा, dy की जगह क्या आ रहा है, ये देखिए 2x dx, dy की जगह ये जो हल किया 2x dx, बाकी j कंपोनेंट, उसके बाद ये x क्यूब हो गया, ये 2x की पावर 4 dx। लिमिट्स किसकी आनी है अब, वंस अगेन x वेरिएबल की, x उसी तरह 0 to 1 है यहाँ पर, तो उसके बाद ये x की 4/4, ये x की 5/5, तो यूजिंग द लिमिट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इनको यूज करते हुए ये हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल अलोंग द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको एक बात यहाँ चलते चलते बताई जा रही है, जो लेक्चर नंबर इससे पिछला रिवीजन वाला था उसमें हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी। अंडर व्हाट कंडीशन ये लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन द पाथ, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, रास्ता जो मर्जी यूज करे इंटीग्रल का सॉल्यूशन वही आएगा। तो इस हवाले से एक कंडीशन बता दी गई, बाकी मजीद कंडीशंस भी हैं। जब इससे अगला लेक्चर आएगा तो उसमें एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ वर्किंग दिखाई जाएगी, ये देखिए इसके साथ पिछले 3-4 लेक्चर हो चुके और उसमें पाथ की डिस्कशन भी हुई कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस के हवाले से, इसके हवाले से ये लेक्चर चला, इसके हवाले से कमिक लेक्चर आ रहा है, और प्लस उस लेक्चर में फिर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ की तमाम कंडीशंस आपको शो कर दी जाएंगी कि
इन इन कंडीशंस के मुताबिक हम कह सकते हैं कि रास्ता जो मर्जी चूज करे लाइन इंटीग्रल सेम रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो यहां तक के हवाले से आप अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हमारे से डिस्कस करें, अदरवाइज काम कंटिन्यू रखें, इन लेक्चर्स को सुनते जाइए, समझते जाइए, साथ साथ अपनी बुक जो ये शाह साहब की बुक है उसको कंसल्ट करते जाइए जो आपको क्लास में एंगेज करवाई हुई है, उसमें जहां जहां ये चीजें मौजूद हैं उनको खुद से हैंड रिटन फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन कीजिए, इंशाल्लाह हर चीज क्लियर होती जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियोस को शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।